हम डिस्कस कर रहे थे प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर कौन से, सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। कौन से डिस्कस कर रहे थे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में हम डायटम्स और डिनोफ्लेजिलेट्स को डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट ग्रुप है यूग्लिनोइड्स। नेक्स्ट ग्रुप जो आता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में, कौन सा आता है, यूग्लिनोइड्स। इन्हें नॉर्मली क्या बोलते हैं, यूग्लिना लाइक। क्या बोलते हैं, यूग्लिना लाइक। इसमें जो है दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म काउंट होते हैं। कुछ तो होते हैं क्लोरोफिलस, जिनके पास खुद का क्लोरोफिल होता है, प्लस इसमें कुछ ऐसे भी काउंट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, जिनके पास क्लोरोफिल खुद का मौजूद नहीं होता। इनको यूग्लिनोइड्स को फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड। क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा। फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। यूग्लिनोइड्स में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर और फ्लैजिलेटेड। अगर फीचर्स की तरफ लगाए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, तो क्या क्या होगा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। यूनिसेलुलर और फ्लैजिलेटेड अक्रस कहाँ पाए जाते हैं, वाटर के अंदर और डैम्प सॉइल, सॉइल की गहराई में। वाटर के अंदर ये फ्रेश वाटर होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर के अंदर, खड़े पानी के अंदर मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद इनकी बॉडी जो होती है स्पिंडल शेप होती है। बॉडी की जो शेप होती है वो क्या होती है, नॉर्मली चप्पल के आकार के होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज सेल वॉल क्या होती है, सॉरी एब्सेंट होती है। बॉडी के ऊपर सिर्फ एक कवरिंग होती है, जिसे क्या बोला जाता है, पेलिकल्स। क्या बोला जाता है, पेलिकल्स। बॉडी कवरिंग इज नोन एज पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल जो होती है बॉडी कवरिंग, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की। जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है बॉडी कवरिंग। इनके अंदर जो फूड रिजर्व होता है किसके रूप में होता है, माइलोन के रूप में, पैरामाइलोन के रूप में। फूड रिजर्व किस रूप में होता है, पैरामाइलोन। किसके रूप में होता है, पैरामाइलोन के रूप में। वंस मोर, प्रोटिस्टा हम डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में। सबसे पहले डायटम्स हम डिस्कस कर चुके, डिनोफ्लेजिलेट्स हम डिस्कस कर चुके। तीसरा ग्रुप आता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना लाइक नॉर्मली बोलते हैं। इसमें दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म काउंट होते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है और जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इसे फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा ही बोलते हैं। सभी के सभी यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर या फिर डैम्प सॉइल के अंदर ही मिलते हैं। ये जो होते हैं स्पिंडल शेप बॉडी होती है, क्या होती है, स्पिंडल शेप।
ठीक है। बॉडी क्या होती है? स्पिंडल सेल। सेल वॉल इनमें क्या होती है? एब्सेंट। बॉडी कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेलिकल्स। क्या बोलते हैं? पेलिकल्स। जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। इनमें फूड रिजर्व किस रूप में होता है? पैरामाइलिन के रूप में। किसके रूप में? पैरामाइलिन के रूप में। ये क्या इसकी? पेलिकल। जो किसकी बनी है? मैंने बताया था किसकी बनी है? प्रोटीन्स की। किसकी बनी है? प्रोटीन्स की। नॉर्मली रिप्रोडक्शन जो होती है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सी? बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन में भी कौन सी बाइनरी फिजन? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन्स की टाइप होती है इसमें। ये कब होता है? फेवरल कंडीशन के दौरान। किसके दौरान? फेवरल। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिजन कब करता है? ड्यूरिंग द, जब कंडीशन क्या हो? फेवरल कंडीशन हो। और जब कंडीशन अनफेवरल होती है प्रोटिस्टा के इसके अंदर, यूग्लिना के अंदर, यानी कि ड्यूरिंग अनफेवरल, तब रिप्रोडक्शन करता है प्लेमला स्टेज। जो बाद में शिस्ट क्रिएट करता है, अपने चारों तरफ एक तरह की कवरिंग का निर्माण कर लेता है। यानी कि यूग्लिना के अंदर, यूग्लिनोइड्स के अंदर दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, प्लेमला स्टेज एंड द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ड्यूरिंग द फेवरल कंडीशन एंड प्लेमला स्टेज ड्यूरिंग द अनफेवरल कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर मौजूद नहीं होती। यूग्लिनोइड्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं होती। इनके केस में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है? नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ऊपर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफाइल्स एंड बीटा कैरोटीन These are the photosynthetic pigment present in case of यूग्लिना। इनके अंदर न्यूट्रिशन, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अपनी क्या आती है? न्यूट्रिशन। जब प्रोटिस्टा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक करवाई थी तब मैंने बताया था कि यूग्लिना के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है कौन सी होती है? मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक का मतलब कि ये अपना फूड खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और ये बाहर से भी लेते हैं। मतलब ऑटोट्रोपिक प्लस हिट्रोट्रोपिक। सैप्रोफाइटिक, यानी कि ये बाहर से फूड लेते हैं और खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे हैं यूग्लिनोइड्स के अंदर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एक्सेप्शन है, होलोजोइक शो करते हैं। एग्जाम्पल पैरानीमा, जो कि यूग्लिनोइड्स ग्रुप में काउंट होता है और इसकी न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इसकी न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे यूग्लिनोइड्स के।
मैंने बताया था इसके पास दो फ्लैजला होते हैं, ये इसका लार्ज फ्लैजला है और सेकंड क्या है ये स्मॉल फ्लैजला जो कि रिड्यूस होता है। एक फ्लैजला बड़ा होता है, क्या होता है छोटा होता है। मैंने बताया कि यूरिना के पास दो फ्लैजला होते हैं, एक फ्लैजला जो साइज में बड़ा होता है और एक फ्लैजला क्या होता है छोटा होता है। जहाँ पे ये दोनों फ्लैजला ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं पैराफ्लैजलर बॉडी। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पैराफ्लैजलर बॉडी। ये जो पैराफ्लैजलर बॉडी है ये क्या होती है फोटोसेंसिटिव। इसका नेचर क्या होता है फोटोसेंसिटिव, मीन्स लाइट को स्टिमुलेट करती है। ये क्या करती है लाइट को फील करती है। जो एपिकल पार्ट होता है इस पार्ट को क्या बोला जाता है एपिकल पोर्शन। इस पार्ट को क्या बोला जाता है एपिकल पोर्शन। एपिकल जो पोर्शन होता है एपिकल पोर्शन, यहाँ पे तीन इन्वेजिनेशन होती है। तीन क्या होती है इन्वेजिनेशन होती है। एक को बोलते हैं माउथ, कौन कौन सी माउथ जिसे साइटोस्टोम भी बोलते हैं। माउथ और साइटोस्टोम। सेकंड होता है कैनाल, जिसे गुलेट और साइटोफेरिक्स भी बोलते हैं और साइटोफेरिक्स। और तीसरा पार्ट होता है रिजर्वायर। तीसरा पार्ट क्या होता है रिजर्वायर। यानी कि एपिकल पोर्शन में तीन इन्वेजिनेशन होते हैं माउथ कैनाल एंड रिजर्वायर। स्टिग्मा जो होता है रिजर्वायर के पास यहाँ पे क्या होता है स्टिग्मा, जिसे आई स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आई स्पॉट। ये भी क्या होता है फोटोसेंसिटिव। क्या होता है फोटोसेंसिटिव इन नेचर। यहाँ पे जो पिगमेंट होता है आई स्पॉट फोटोसेंसिटिव, यहाँ पे एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम क्या है एस्टाजेंथाइन। क्या है एस्टाजेंथाइन। लोकोमोशन जो होती है इसके अंदर ये पेलिकल थी। अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होती है जो लोकोमोशन होती है वो अमीबा की बॉडी के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं मेटाबॉली। क्या बोलते हैं मेटाबॉली। इसके अलावा इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। यानी कि यूग्लिना के केस में एक्सक्रीशन के लिए क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओस्मो रेगुलेशन के लिए भी क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट।
इंटरनल इन्वायरमेंट को बनाए रखना क्या कहलाता है? ओस्मो रेगुलेशन। प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के बाद सेकंड जो ग्रुप होता है हमारा वो आता है कंज्यूमर और डिकम्पोजर। कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्टा, इन्हें क्या बोला जाता है? प्रोटिस्टियन फंजाई। क्या बोला जाता है? प्रोटिस्टियन फंजाई के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है? स्लाइमोड्स। यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे हम स्लाइमोड्स को। ये क्या होता है? ये फ्री लिविंग क्रीपिंग, इसकी जनरल कंटेक्स्ट क्या है? फ्री लिविंग होता है, creeping on the dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter like fallen leaves वगैरह और लकड़ियाँ वगैरह गली सड़ी, उनके ऊपर क्या करता है? सर्वाइव करता है। यानी कि ये क्या होता है? सैप्रोफाइटिक होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल एब्सेंट है, इसका मतलब ये है कि स्लाइमोड्स अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, तो इसको क्या बोलते हैं? सैप्रोबिक। सैप्रोबिक मीन्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या करने वाला? न्यूट्रिशन लेने वाला। इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है नेक्ड होता है, यानी कि विदाउट कवरिंग, विदाउट वॉल, विदाउट cell wall in the vegetative phase. Vegetative phase जब रिप्रोडक्शन करेगा, स्पोर फॉर्मेशन करेगा, तब इसके पास क्या होती है? सेल वॉल मौजूद होती है। ड्यूरिंग द फेरल कंडीशन ये क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम। स्लाइमोड्स के अंदर जब कंडीशन क्या हो? फेबल हो, when कंडीशन क्या हो? फेबल होती है, कंडीशन अच्छी होती है, तब क्या बनाता है ये? तब ये बनाता है इकट्ठे हो गए काफी सारे स्लाइमोड्स, क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम। क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन है, एग्रीगेट रूप है। इसके बाद जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है? जब कंडीशन अनफेवरेबल आती है, क्या आती है कंडीशन? अनफेवरेबल। जब कंडीशन अनफेवरेबल आती है तब इसके अंदर क्या बन जाती है? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बन जाती है? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या बनते हैं? स्पोर्स। क्या बन जाते हैं? स्पोर। स्पोर के पास क्या होती है? सेलुलोजिक सेल वॉल। अब इस सेलुलोजिक सेल वॉल के कारण इसको क्या माना जाता है? प्लांट लाइक वेजिटेटिव फेज। यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लांट्स की तरह क्या करता है? अपने आप को
रिप्रेजेंट करता है, होती है अमीबा लाइक। क्या होती है? अमीबा लाइक। इसके जो सपोर्ट्स होते हैं इनके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, इसलिए ये रेजिस्टेंस होते हैं इन्वायरमेंट के प्रति मैनी ईयर्स तक, काफ़ी सालों तक। इसके कारण, सपोर्ट के कारण ये क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। और फिर वाटर करंट के जरिए इनको क्या किया जाता है? डिस्पर्स किया जाता है, सॉरी एयर करंट के जरिए। एयर करंट को क्या करता है? डिस्पर्स करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ताकि वहाँ पे क्या उसके जर्मिनेट हो सके। स्लाइम मोड्स के अंदर मैंने बताया था 2 काउंट होते हैं, ए सेलुलर और सेलुलर। ए सेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोड्स। तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल करेंगे किसकी? ए सेलुलर स्लाइम मोड्स की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। ए सेलुलर के केस में सबसे पहले ये क्या है? प्लाज्मोडियम स्टेज। ये क्या है? यंग प्लाज्मोडियम। यंग प्लाज्मोडियम। जब कंडीशन अनफेवरेबल आती है तब इसके अंदर क्या बनती है? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनती है? फ्रूटिंग बॉडी। दीज आर नोन एज फ्रूटिंग बॉडी। इन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या मौजूद है? ये सपोर। ये क्या मौजूद है? सपोर्स। क्या है? सपोर्स। मान लिया ये सपोर्स है। अब जो स्पोर्स है वो कन्वर्ट होते हैं, कुछ तो कन्वर्ट होते हैं स्वार्म सेल के अंदर और कुछ कन्वर्ट होते हैं माइक्रोमीबा। सेल के अंदर माइक्रोमीबा सेल, जो कि क्या होती है? हैप्लॉइड। ये भी क्या है? हैप्लॉइड। जो अमीबा लाइक है मैक्रोमीबा। स्वार्म सेल। इसके बाद ये भी हैप्लॉइड है। ये आपस में फ्यूज करके क्या बनाती है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। ये भी आपस फ्यूज क्या बनाती है? जाइगोट। और एक कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? वापिस से यंग प्लाज्मोडियम के अंदर। दिस इज द सिंपलीफाइड मॉडल ऑफ लाइफ साइकिल। तो आता है इसमें फोर्थ ग्रुप, सॉरी थर्ड ग्रुप, वो था प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा को आगे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है अमीबोइड टाइप्स। अमीबोइड टाइप्स, जैसा कि नाम से नजर आता है अमीबा लाइक।
अमीबा लाइक। इनकी खासियत क्या है, इसमें दो आते हैं, एक तो आता है अमीबा, एक आता है एंटएमोबीबा। एंटमीबा क्या करता है, एक डिजीज काज करता है जिसका नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। इनकी खासियत क्या है, मोस्टली फ्रेश वाटर सॉइल में पाए जाते हैं, मैराइन भी होते हैं, एंड कुछ क्या है, फ्री लिविंग है। कुछ पैरासाइटिक है, यानी कि हर एक कंडीशन में पाए जाते हैं। लोकोमोशन इनमें किसके जरिए होती है, सीडोपोडिया। लोकोमोशन का जरिया क्या है, सीडोपोडिया। ये क्या कहलाते हैं, सीडोपोडिया। इन्हें फास्ट फीट भी कहते हैं। सीडोपोडिया क्या बोलते हैं, फास्ट फीट भी बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके केस में सिलिका सेल्स होती है, इन सम केस। कुछ एक के पास क्या आती है, सिलिका की सेल्स होती है, कवरिंग होती है कुछ एक केस में। सेकंड जो ग्रुप है, फ्लैजेलेटेड प्रोटिस्टा। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन की खासियत क्या है, इनके केस में लोकोमोशन बाई फ्लैजला। लोकोमोशन किसके जरिए होती है, फ्लैजला के जरिए। और ये पैरासाइटिक सिम्बायोटिक हर एक ग्रुप में मिलते हैं। पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक ग्रुप में ज़्यादातर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा। ये क्या करता है, एक बीमारी फैलाता है, इसका नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या आते हैं, एक्वाटिक, फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर में, और मैराइन वाटर भी होते हैं। लोकोमोशन होती है फ्लैजेला के द्वारा। लोकोमोटरी ऑर्गन का भी क्या है, फ्लैजेला। लोकोमोटरी इनका भी क्या है, फ्लैजेला है। बट इनके अंदर डाइजेशन के लिए डेफिनेट पार्ट होता है, इंजेक्शन के लिए, सॉरी, फूड को इंजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल कैविटी होती है, इसके लिए फूड को क्या करते हैं, टेकअप करते हैं। इंजेक्शन के लिए स्पेशल क्या होती है, एक पार्ट होता है। एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम। सिलेटेड में कौन काउंट होता है, पैरामीशियम। चौथे नंबर पे आता है स्पोरोजोन्स। फोर्थ जो टाइप है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा में, वो कौन सी है, स्पोरोजोन्स।
इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन कोई नहीं होता। विदाउट ये क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल के अंदर हमेशा इन्फेक्टिव स्टेज होती है कहीं ना कहीं। मोस्टली डिजीज काज करते हैं ये। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, एंडोपैरासाइट के रूप में वर्क करते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिसको सब जानते हैं। दिस इज द पैरासाइट। क्या है? मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट किस में काउंट होता है? स्पोरोजोन के रूप में।